अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह आपके रोज़े भी बहुत ही अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो हस्बे वादा जो है मैं हाज़िर हूँ आपके पास फिर ईदी के साथ जो कि मैंने भिजवानी है। ईद और ईदी का तसव्वुर ही बड़ा खुशकुन होता है, बहुत ही पुरमसरत होता है, ख़ास तौर पर जब हम रोज़े रख लेते हैं, रोज़े पूरे रखते हैं तो फिर ईद की खुशी जो है वो बहुत दुबाला हो जाती है। तो क्या हमारे बचपन भी क्या ईदें होती थी, क्या खूबसूरत जो है वो ईद का तसव्वुर होता था, उसका इंतज़ार होता था, सारी सारी रात जागा जाता था और ईद की जो है तैयारी और ईद का इंतज़ार किया जाता था। बाज़ारों में जाते जब हम छोटे थे तब भी और जब हमारे बच्चे छोटे थे तब भी बाज़ारों में जाते और फिर वहाँ से ईद कार्ड ख़रीदते, चूड़ियाँ ख़रीदते, मेहंदी ख़रीदते। बॉयज़ जो होते लड़कों के लिए जो है खिलौने ख़रीदे जाते जिसमें पानी वाली गन और इस तरह की कुछ बहुत सारी चीज़ें होती थी जो ख़रीदते थे और बहुत ज़्यादा जो है खुशी महसूस होती थी। रमज़ानुल मुबारक में ही जो है स्टॉल सज जाते ईद के लिए और सब जो है वो अपनी अपनी जो है वो शॉपिंग कर रहे होते, अपना जेब खर्च और माँ बाप को तंग करके कि नहीं हमने तो इतने ईद कार्ड और ख़रीदने हैं, हमें पैसे दिए जाए, तो वो लेते और अपनी ईदी भी जो जमा होती या फिर जो भी जेब खर्च जमा होता उससे हम सारे जो है इस तरह की चीज़ें ख़रीदते और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते। और अब तो ये ईदी का तसव्वुर उस ज़माने की निस्बत बहुत मान पड़ गया। अब ज़रा और किस्म का जो है ईदी की तैयारियाँ होती हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि बचपन में भी हम जब ईद कार्ड लिखते तो बड़े प्यारे प्यारे मज़े मज़े के शेर जो है हम कार्डों पर लिखते और सहेलियों को सुनाते भी थे और इसी तरह मेरी बच्चियां भी थी, उनको मैं सुनाती और वो अपनी सहेलियों को कार्ड में मुझसे भी लिखवाती और जो बड़ी थी लिखना जानती थी वो ख़ुद लिखती। और मुझे आज ना ये सब कुछ करते हुए मुझे वो अशार जो है ना वो याद आ रहे हैं। तो मैं एक दो आपको भी सुनाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा अपना बचपन याद करना, अपना ईद का वो ज़माना याद करना। तो एक शेर था, आम लगे अंगूर लगे फिर लगे बादाम, ईद कार्ड खोलने से पहले मेरा सलाम। डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठ के देखा तो ईद आ गई। सवैयाँ पकी हैं सबने चखी हैं, तुम क्यों रोते हो तुम्हारे लिए भी रखी हैं। तो इतने ये खूबसूरत अशार होते और फिर एक दूसरे से पूछा जाता और शेर बताओ मैंने लिखना है, इससे हट के बताओ मैंने लिखना है। और एक शेर और मज़े का मुझे याद आ रहा है इस वक्त, आम के रस को जूस कहते हैं, जो ईद कार्ड ना भेजे उसे कंजूस कहते हैं। और फिर जिसको ये लिखा जाता है वो बहुत लड़ाई करती है इस बात पे कि मुझे क्यों ऐसे कहा है, मेरे लिए ही ये लिखा है। तो ये क्या खूबसूरत सुहाना जो था ज़माना था, बड़े मज़े ये ईद होती थी ख़ास तौर पर बच्चों की, जो अब बिल्कुल जो है वो उसका तसव्वुर अब से ज़्यादा पार्कों में बच्चे चले गए, झूले ले लिए। तो इस तरह से मनाई जाती है। पहले ईद वाले दिन भी जो स्टॉल लगते खाने पीने के, तो उसमें भी जो है सब बड़े शौक़ से जाते और शॉपिंग करते और गोलगप्पे खाते, दही बड़े खाते, इस तरह की चीज़ें खाते। तो मैंने जैसे आपको बताया था पहले मैंने शॉपिंग की थी अपनी छोटी बेटी और उसके बच्चे की, और अब इस वक्त मैं दूसरी दोनों बच्चियों की आपको दिखा रही हूँ कि उनके लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ये इधर 2 सूट हैं, ये एक ब्लैक कलर में है, एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, ब्लैक पे ब्लैक ही एम्ब्रॉयडरी है। और ये मेरे बड़े दामाद का है, ये ईदी जो है बड़े दामाद के लिए मैंने ली है देने के लिए। और एक इधर सूट जो है वो
प्लेन सूट है, कॉटराई में है, कॉटन कॉटराई में। तो ये भी बड़े दामाद का है, दोनों ने उसके लिए हैं। और ये है मेरी बड़ी बेटी का एक सूट जो बहुत ही खूबसूरत ब्लैक और वाइट में प्रिंट है, और इसी तरह ब्लैक ट्राउज़र है इसका। और ये मैचिंग है दोनों की मैंने की, कि जो है एक ब्लैक उसका और एक ब्लैक और वाइट बेटी का। तो उसके अलावा इसका बेटी का जो है ये एक एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। ये खोल के भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सूट है और बहुत ही फेवरेट कलर है मेरा, और बच्चियों का भी बेबी पिंक कलर है। ये देखें, ये एम्ब्रॉयडर्ड है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। ये इसके स्लीव्स हैं, ये बैक है, और ये उसका जो है ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सूट है। और एक ये देखें कितने ज़बरदस्त कम्बिनेशन में ये सूट है। ये मल्टी कलर्स में है और प्रिंटेड सूट है, और बहुत ही जो है वो खूबसूरत सूट है। और ये इसके साथ एक स्टाइलों का जूता है। ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत सिंपल और बड़ा खूबसूरत जूता है। और ये हैं मेरे छोटे नवासे के, यानी बड़ी बेटी के छोटे बेटे के। उसके 3 बेटे हैं, बड़ी बेटी के और उसके छोटे बेटे के मोहम्मद मूसा के ये कपड़े हैं, वेस्टर्न स्टाइल में, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे कम्बिनेशन के साथ। और ये जो हैं ये हैं मेरे बड़े नवासों के। ये देखें, ये भी वेस्टर्न स्टाइल में हैं और शॉर्ट्स के साथ हैं। शर्ट्स हैं कॉटन की और शॉर्ट्स हैं, और बड़ा ही जो है खूबसूरत जो कम्बिनेशन है इनका भी। अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से मैंने जितना खूबसूरत ले सकती थी मैंने लिया है। और जो है इसके साथ साथ जो है लॉन के कुर्ते और ये देखें, ये भी वेस्टर्न स्टाइल में हैं और शॉर्ट्स के साथ हैं। शर्ट्स हैं कॉटन की और शॉर्ट्स हैं, और बड़ा ही जो है खूबसूरत जो कम्बिनेशन है इनका भी। अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से मैंने जितना खूबसूरत ले सकती थी मैंने लिया है। और जो है इसके साथ साथ जो है लॉन के कुर्ते और शलवारें जो इनकी हैं बच्चों की, वो मैंने लिया था, तो वो सिलने के लिए दी हुई हैं जो अभी तक नहीं आई, तो इसलिए मैं आज बना रही थी, लेकिन अभी वो इनके कपड़े नहीं। और ये एक सूट एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत ही खूबसूरत। ये मेरी दरमियान वाली बेटी का है, वो भी लाहौर में रहती है, और ये उसके हस्बैंड का सूट है। और ये भी कॉटराई में है और कॉटन का सूट है, बहुत खूबसूरत हैं दोनों। तो आप भी सोच रहे होंगे कि बाकियों के तो इतने दिखाए और ये दरमियान वाली बेटी से कोई ख़ास वो है कि उसका सिर्फ़ एक सूट है और बाकियों के 3 सूट है। तो बात ये है कि वो एक्चुअली मेरे पास आई हुई थी पहले, और मैंने अभी मुकम्मल शॉपिंग नहीं की हुई थी, तो वो अपने हस्बैंड का और अपना जो है मैचिंग सूट जो है वो मुझसे जो है 2 सूट वो ले गई थी। अपने हस्बैंड का भी ले गई थी एम्ब्रॉयडर्ड जो था, और उसका भी ये एक जो मेरे पास मैंने बाद में लिया है वो मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद इतना टाइम नहीं होगा, हमारा आखिरी अशरा ख़त्म होने वाला है। तो कि मैं फिर दोबारा से इसको बनाऊँ, तो इसलिए वो जो एक ही उसका है, क्योंकि उसने ईद मेरे पास इधर आके करनी है, तो वो ले तो आएगी अपने ज़ाहिर सिलवा के, लेकिन ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। और अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मुझे इधर कोई मेरे पास आ गया आखिरी अशरे में, तो मैं जो है कोशिश करूँ कि इत्तिकाफ़ पे बैठूँ। अभी दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है अगर कोई बच्ची जो है वो आखिरी अशरे में मेरे पास रहने के लिए आ जाए।
छुट्टियों पे होता है, बच्चों को छुट्टियां नहीं मिल रही हैं जॉब में जो होते हैं, और बच्चों वालों के लिए भी मुश्किल होता है। तो अब देखते हैं जैसे अल्लाह को मंजूर। तो ये थी मेरी जो है 2 बेटियों की ये ईदी और उनके बच्चों की ईदी, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आपने मुझे बताना है कमेंट में कि आपको मेरी ये शॉपिंग जो है बच्चियों के हवाले से, उनके बच्चों और शौहरों के हवाले से कैसी लगी है। यकीनन आप लोगों ने भी बड़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग कर ली होगी या करने वाले होंगे। तो अल्लाह करे कि सबकी ये शॉपिंग भी बहुत अच्छी हो जाए, सबको ईदी की तैयारियां भी बहुत अच्छी हो जाए और सबके रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजरें। और आखिरी अशरा जो बख्शिश का अशरा है, अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम जो है उसमें इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ताक़रातों में जा सकें, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मुसलमान लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर सकें। और जो है मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।